जनजातीय मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह का दौरा हुआ। उन्होंने यहां पर बैगा परिवारों से मुलाकात की और हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों और उनकी माताओं से भी चर्चा की। बावजूद इसके कई ऐसे परिवार थे जो मंत्री से मिलना चाहते थे और उनसे मिलने के लिए ही आसपास के ग्रामीण अंचलों से यहां पर पहुंचे थे और ये सभी ग्रामीण अडोरी पंचायत के अंतर्गत है। उनकी कुछ पीड़ाएं थी, उनकी कुछ समस्याएं थी जिसे लेकर वे मंत्री से मिलना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे, लेकिन मंत्री जी इतनी जल्दबाजी में यहाँ से निकले कि इनकी मुलाकात नहीं हो पाई, चर्चा नहीं हो पाई। आखिरकार इनकी समस्याएं क्या थी, किस लिए ये मंत्री से मिलना चाहते थे, क्या बातें हैं जो उनके सामने रखना चाहते थे, किस तरह की समस्याएं हैं, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? जेठू करते हैं। जेठू, बताएंगे, आप मंत्री से ही मिलने पहुंचे थे ना? जी। क्या मुलाकात हुई? नहीं हुई। हम ये मुद्दा लेके आए थे कि हमको जल जंगल ज़मीन के बारे से, जैसे कि हम फॉरेस्ट में कमाते हैं, हमारे आज़ाद शुरू से फॉरेस्ट में ही कमाते हैं, तो उस फॉरेस्ट में कमा रहे हैं अभी भी, लेकिन फॉरेस्ट वाले हमको वहाँ से बेदखल कर रहे हैं। यहाँ कमाओ मत, यदि यहाँ कमाओगे तो तुमको पेशी होगी, अंदर चले जाओगे, जेल चले जाओगे, ऐसा हमको धमकी चमकी कर रहे हैं। तो हम इसी कारण, इसी मुद्दे को हम ये बात में रखना चाहते थे। तो बताओ मुझे, ये कब्जा कब का है आपका? अभी नया किए हो क्या पुराना? पुराना अच्छा। तो अभी बाप के साथ भी कमा रहे हैं, तो बाप भी हैं, दादा भी, दादा तो नहीं है, दादी हैं, फिर भी वो नाखिन नहीं हो रहा है। तो पुराना कब्जा है तो वनाधिकार कानून के पट्टों के लिए आवेदन किए थे आप तो लोगों ने? पट्टा नहीं दिया साहब, इसलिए से हमारा पीढ़ी वैसे गुजर रही से हम जस जंगल में। अच्छा। फॉरेस्ट में कितने ऐसे परिवार है जिनके पास पट्टा नहीं, वनाधिकार कानून का, खेती बाड़ी का, घर का? परिवार कम से कम नहीं तो एक घर में 10-20 भी रहते हैं ना, बैगा लोग जुड़ के। तो वैसे आज दादा कमा रहे हैं, तो वैसे हम भी वैसे कमा रहे हैं। पट्टा वट्टा कुछ नहीं है, फॉरेस्ट में गुजार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। कितने साल पुराना कब्जा है फॉरेस्ट में? हम आज दादा, हम पीढ़ी तक से हम जानते नहीं। आवेदन क्यों नहीं किए? वनाधिकार कानून में तो आप लोगों को प्रावधान है ना? देते परेशान हो गए ना, अभी तक से परेशान हो, अभी तक से कहाँ आवेदन दिए हो अभी तक? अरे सरपंच से दिया, सिपाही से दिया, दरोगा मन से दिया, सबसे दिया पे, लेकिन हम पूरा उधर कैसे कैसे करते हैं तो उधर से नहीं रखते। मंत्री जी से तो कोई बात नहीं हुई है आप लोगों की, तो क्या उम्मीद है कुछ मिलेगा आप लोगों को, सहूलियत मिलेगी रहने की, खेती करने की? वही पूछ वो कहा कि तो आया था। मंत्री से मिलना है करके। देख, मेरा जन्म नहीं हो रहा है तब के आजाद दादा खेती करते आ रहा था, तो उसी जमीन में मैं भी कर रहा हूँ अभी। तो उसके हमारा पास पट्टा मिला ना कुछ नहीं। तो मंत्री जी को आपने रोके नहीं, बात करना है कि करना है कि तो एक लेटर दिए तो ले दे के झोंका था। लेटर झोंका है आप लोगों का? जी। अच्छा। तो आवेदन बोले नहीं क्या? क्या निरस्त कर दिया है? 100 कितना अधिकार पट्टा है? अच्छा। ये आवेदन निरस्त हुआ है? बहुत दिन हो गए साहब, 2-3 महीना होता है। तो फिर कैसे खेती बाड़ी कर रहे हो अभी, कैसे खा पी रहे हो, कैसे जी रहे हो? जमीन में कर रहे हैं, सिपाही दरोगा भी रोज आ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? अब दिन का चोरी करते हैं, कांसकारी करना है तो अब उन भी ड्यूटी करता है बाल बच्चा के लिए, तो हम भी बाल बच्चा कहाँ पोसेंगे? तो क्या चाहते हो अब? हम एक बात और लेकर आए थे कि हमारे बुंदारी एक कोंडे कस्सा, एक कोरका हो गया, ये गठिया, इतना बीच में स्वास्थ्य केंद्र कहीं नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र हो जाना तो सही हो जाएगा। तो पाथरी में तो स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा कर दे है ना मंत्री है? कर दे हो, पर अभी दूर ही है ना यहाँ से। तो कहाँ पास पड़ी? तो मछुरदा हो जाए या तो फिर अडोरी, इतने बीच में हो जाता तो सही होता। ये मांग क्यों पूरी नहीं हो रही है? स्थानीय लेवल की समस्या है क्या, कहीं और इसकी दिक्कत है? आपने बिल्कुल सही बोले कि मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के एक कैबिनेट मंत्री इस ऐसे गांव में, मतलब इंटर एलियम गाँव में आए थे। तो ये बैगा जनजाति के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के रहवासी हैं, इनको बहुत उम्मीद था कि हमारे कुछ समस्याएं हैं तो कुछ हल हो, और मंत्री जी से विशेष तौर से बात करने के लिए यहाँ तक पहुँचे थे कि वन अधिकार कानून के बारे में चर्चा करेंगे करके। ये मेरे ग्राम पंचायत में 183 आवेदन वन अधिकार के तहत आवेदन किया गया था दावा, लेकिन वो 183 में पूरे के पूरे 183 निरस्त कर दिया गया। और इन बैगा जनजाति के पास उस ज़मीन के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये ज़मीन आज से नहीं कमा रहे हैं लोग, तो कई दिनों से कमा रहे हैं। इनके आज़ाद दादा कई पीढ़ी गुजर गए,
लेकिन बोलते हैं कि तुम 2005 के बाद 2014 के या फिर अभी 4 साल से तुम कब्जा किए हो, इसलिए तुमको पट्टा नहीं मिलेगा, ऐसा करके निरस्त कर दिए। तो ऐसे स्थिति में ये जाएंगे कहाँ? आप लोग कह रहे हैं कि ये आजा दादा पुरखा पीढ़ी से मतलब लगातार खेती कर रहे हैं, लेकिन शासन मान नहीं रहा है, इनकी गलती पकड़ रहा है कि ये गलतियों को सामने ला रहा है कि इन्होंने अभी कब्जा किए हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका क्या होगा? कैसे इनका रहन बसन गुजर बसर होगा? कैसे खेती बाड़ी करेंगे परिवार? देखिए, वन अधिकार कानून और कुछ कहती है, यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं इन और कुछ कहते हैं। वन अधिकार कानून कहता है कि जो 2005 से जो आदिवासी लोग कब्जा किए हैं उनको पट्टा दिया जाए, लेकिन अधिकारी कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं तो ऐसा लगता है कि अपने बाप पुरखा की ज़मीन दे रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं लोग। ये तो जाएंगे कहाँ? वो पट्टा नहीं भी देंगे तो कमाएंगे ही, लेकिन बीच में परेशान करते हैं। फॉरेस्ट विभाग के लोग इनको परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे इनका ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं, इनके नांगर काट के फेंक देते हैं, दतारी काट के फेंक देते हैं, खेत में घुसने मत दो, ट्रैक्टर ले जा रहे हो तो उठा के ले जाओ। तो ऐसा कोई बात है क्या? ट्रैक्टर अपने खेत में, कोई जैसे बीच में फॉरेस्ट लैंड है और इनके खेत उस तरफ है, तो बोलते हैं कि हमारे कूप के ज़मीन से तुम ट्रैक्टर को उठा के ले जाओ। ऐसी बात ये कोई जायज़ है क्या? तो आगे इसकी लड़ाई को आप कैसे पहुंचाएंगे एक सरपंच होने के नाते, और ग्रामीण क्या चाहते हैं? हम सब लोग, सारे लोग बालाघाट भी गए, वहाँ भी आवेदन किए हैं, आपत्ति दर्ज किए हैं, और आपत्ति दर्ज के वो जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे इस बात में। वन अधिकार का पट्टा इन लोगों को मिलना चाहिए।